नमस्कार। मैं डॉक्टर वी एस सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहकारी पीजी कॉलेज मेरा। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय टीजीटी पीजी का वैकेंसी आ चुकी है। बच्चे अपना तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम उसी पर एक लेक्चर लेके आया हूँ। ये पेपर होगा पब्लिक फाइनेंस में। जो टॉपिक है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा। दोस्तों मित्रों, जैसा कि सब हम जानते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय किसी वित्तीय वर्ष में जब सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, राज्य के द्वारा जो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वही सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया अपने आप को कल्याणकारी राज्य घोषित कर चुका है। और ये कल्याणकारी राज्य में हर देश की सत्ता अपने क्या है, कल्याणकारी वेलफेयर जो उनकी स्कीम्स हैं उसको पूरा करने का ध्यान रखती है। अब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने भूभाग में, अपने देश के अंदर जो भी आवश्यकता है, सामाजिक सोशल वर्क है, उसको पूरा करना। जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, हेल्थ की सुरक्षा, एजुकेशन की सुरक्षा, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डिफेंस हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, डिफेंस हुआ, वो जो जितने वर्क्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इस सारी समस्याओं का निदान करना एक सरकार के एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान सरकार का उद्देश्य है। दुनिया के हर देश अपने आप को कल्याणकारी राज्य घोषित करने का प्रयास किया है। यानी अपने देश में जो भी समस्या है उस समस्याओं को निदान करना कल्याणकारी राज्य कहलाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने देश में जो भी समस्या है उस समस्याओं को समाधान करना है। तो राज्य इसी को ध्यान में रख करके सार्वजनिक व्यय करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय जब सरकार करती है तो उसका ये नहीं कि जो सरकार व्यय कर रही है उसका अप्रत्याशित संपत्ति का इंक्रीजमेंट हो, संपत्ति का निर्माण हो। जो सरकार व्यय करती है उसका कोई उचित नहीं है कि सरकार संपत्ति जो व्यय करती है उस पर संपत्ति का निर्माण ही हो। इसलिए सरकार के द्वारा जो किया गया व्यय है वो कल्याणकारी योजना के अनुसार होता है। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हर देश की सत्ता अपने देश में निवास करने वाले लोगों को अधिकतम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की बात करती है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात करती है। अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात मीन्स जो सरकार के से जो सरकार हमसे टैक्स लेती है, कर वसूल करती है, उसके एवज में जो फैसिलिटी अवेलेबल कराती है वो अधिकतम होती है। मीन्स मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन की विचारधारा कंसेप्ट पर चल रही है सरकार, कि जो हम टैक्स के रूप में जो जनता से पैसा लेते हैं वो मिनिमम हो और मैक्सिमम उनका संतुष्टि सेटिस्फेक्शन हो। इसी पर प्रोफेसर फिंगर सिलान ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत से संबंधित, ये सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत कहिए, सार्वजनिक नीति का सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही है। प्रोफेसर फिंगर सिराज महोदय ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत पर, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पर उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। और उनके विचारधारा मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर डिपेंड करता है। उसमें पहला है कि लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट्स। कैनन ऑफ बेनिफिट में इन्होंने अपनी बात को रखने से प्रयास, अपनी बात को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में ये 4 बात को रखा है। कैनन ऑफ बेनिफिट, लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सैंक्शन स्वीकृति का सिद्धांत, एंड कैनन ऑफ सरप्लस आर्थिक का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत का उन्होंने जिक्र किया है, जिसे हम बारी बारी से समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला जो है आपने जो देखा है, इसको आगे कर दीजिए। इन्होंने मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय थोड़ा सा समझ लीजिए। सार्वजनिक व्यय से आज से सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है, न ही देयता में कमी आती है। इसलिए वास्तव में सार्वजनिक व्यय एक सुदृढ़ वित्त का आधार है
केवल राजस्व का संग्रह ही नहीं है, बल्कि आज का एक विवेकपूर्ण व्यय वाइज एक्सपेंडिचर की बात होती है। नीत फिनेंस इराद ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक व्यय के प्रमुख 4 सिद्धांतों का जिक्र किया है, स्पष्ट किया है, जिसमें पहला लाभ का सिद्धांत, कैन ऑफ बेनिफिट, मितव्ययिता का सिद्धांत, कैन ऑफ इकोनॉमी, स्वीकृति का सिद्धांत, कैन ऑफ सरप्लस, अधिक का सिद्धांत, कैन ऑफ सरप्लस, स्वीकृति का सिद्धांत, कैन ऑफ सैंक्शन। ये 4 सिद्धांतों को वर्णित करने का प्रयास किया है, वर्णन किया है, जिसे हम बारी बारी से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला लाभ का सिद्धांत, कैन ऑफ बेनिफिट। गवर्नमेंट हमेशा जो विचारधारा लेके आती है कि कैन ऑफ बेनिफिट, सरकार सदैव इस बात पर ध्यान रखती है कि जो भी हम जनता से कर वसूल करते हैं, तो कर से जो जनता को त्याग मिलता है और जो उसके एवज में हम जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं, फैसिलिटी और गवर्नमेंट दे आर मैक्सिमम अपनी सोसाइटी को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास करती है। तो वो है कि लाभ जनता को ज्यादा मिले, सोसाइटी को प्रॉफिट एडवांटेज ज्यादा मिले। जितना हम त्याग करते हैं उससे कहीं गवर्नमेंट को ज्यादा, गवर्नमेंट के द्वारा जनता को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार बताती है। और उनकी एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि अधिकतम सामाजिक लाभ हो। अधिकतम सामाजिक लाभ होना चाहिए, इतनी सार्वजनिक व्यय हो जिससे कि अधिकतम लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की बात हो। तो व्यय वहां करना चाहिए जहां पर जनता को अधिक लाभ मिल सके। तथा इन्होंने यह भी बताया है कि व्यय किसी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यय नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं सार्वजनिक होना चाहिए, देश की हर जनता को उसका लाभ एडवांटेज मिलना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी देश की जनता को लाभ मिलेगी। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि देश के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मेरा मतलब कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि प्रोडक्शन जो है उस प्रोडक्शन पर इंक्रीजमेंट होना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होना चाहिए। तो देश की सत्ता को हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय जिस आधार पर किया जा रहा है अधिकतम लाभ हो, उत्पादन पर उसका सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़े। इसके अलावा व्यय किसी नीति के द्वारा बाध नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तब तो यह सिद्धांत कैन ऑफ बेनिफिट मान्य होगी। इसलिए इन्होंने कहा है, इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर बेंथम ने भी कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभ या सुख होना चाहिए, तभी यह सिद्धांत का मान्यता स्पष्ट कही जाएगी। सेकंड है कैन ऑफ इकोनॉमी। कैन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययिता का सिद्धांत, सरकार की जो पॉलिसी होती है वो मितव्ययी होनी चाहिए। मितव्ययिता का सिद्धांत इस बात के अनुसार होना चाहिए कि गवर्नमेंट की केवल आवश्यक कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमेशा जहां नीड होना चाहिए, जहां जरूरत होता है उस क्षेत्र पर गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यय जहां जरूरत है, वहां नीड है, आवश्यकता वहां ना करके कहीं और जगह करते हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, वो जनता को लाभ नहीं मिलता है, सोसाइटी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जहां आवश्यकता है, जो नीड है, जरूरत है, वहीं पर पैसा को व्यय करना चाहिए। कोई भी व्यय ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसे उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़े, और ऐसा व्यय नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारा समाज का लाभ हो। ऐसा व्यय नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे समाज का लाभ नहीं हो। और हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी मत पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितना व्यय कर रहे हैं उसे, जितनी आवश्यकता है, नीड है, उससे ज्यादा व्यय नहीं करें। अगर उससे ज्यादा व्यय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। उत्पादन की शक्ति में वृद्धि हो, किसी धन को अपव्यय नहीं होना चाहिए, मिस स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का व्यय अंतिम परिणामों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, परिणाम की तरफ ध्यान देना चाहिए, और तभी गवर्नमेंट को व्यय करते रहना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो थर्ड है
स्वीकृति का चलन, कैनन ऑफ सैंक्शंस। गवर्नमेंट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप नीति बनाया है, स्वीकृति किए हैं, कोई भी सार्वजनिक व्यय करने से पहले जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, उनसे आपको एक बार आज्ञा लेना चाहिए। स्वीकृति पूर्व में कार्य को संपादित करने पर पूर्व स्वीकृति ले लेनी चाहिए, क्योंकि आवश्यक अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए तथा व्यय कितनी करनी है उसकी स्वीकृति करना चाहिए। जितनी स्वीकृति उससे ज़्यादा व्यय नहीं करनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होती है। इसलिए हमेशा जितनी हमको उद्देश्य मिला है, जितना हमको करना है व्यय, उससे ज़्यादा हमको व्यय नहीं करना चाहिए। इसकी स्वीकृति मिलने के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सरप्लस, अधिक का सिद्धांत। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिक के सिद्धांत के अनुसार हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को व्यय करते समय घाटे की स्थिति को टालना चाहिए। हमेशा घाटे से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्तमान जो समय है वो घाटे की भी व्यवस्था चल रही है। जो सिद्धांत है वो आज भारत में लागू नहीं है, लेकिन फिर भी हमको तो रूल से उसको देखना है, पढ़ना है। लेकिन आज जो हर गवर्नमेंट अपना घाटे की वित्त व्यवस्था को लागू करती है, इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देना है और व्यय करते हुए घाटे की स्थिति को समझना है। इसका मतलब है कि सरकार को हमेशा संतुलित बजट पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब संतुलित बजट पर आप काम करेंगे तो उसके अनुसार यही इस नीति को अपना करके आप सफल रहेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था बैलेंस रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और जहां तक हो सके बजट सदैव अधिक में होना चाहिए। अगर बजट आपका अधिक है तो इस प्रकार, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहते, उस तरह ठीक उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी चाहिए कि जितनी हमारी इनकम है, जनरेट हुआ है, उससे ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। अगर आय से ज़्यादा व्यय कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति डगमगा जाएगी और अनबैलेंस हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मित्रों, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि हमेशा जितनी व्यय की जरूरत होती है उतनी करना चाहिए। उसी प्रकार आपकी गवर्नमेंट को भी एक व्यक्ति की तरह नीति को अपनाना चाहिए। दोस्तों मित्रों, जितना आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर सरप्लस करेंगे, खर्च करेंगे, तो आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बात पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। एंड इसके अलावा ये 4 सिद्धांत के अलावा भी अन्य सिद्धांत है, जैसे लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी है, लोच का सिद्धांत है, उत्पादन वृद्धि का सिद्धांत है, समान वितरण का सिद्धांत है। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार को हमेशा लोच की बात करनी चाहिए, लोचता पर विशेष फोकस करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देता है कि लोच होना चाहिए। जो सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में हमेशा लोचता की बात आती है। लोच का सिद्धांत इस बात पर व्यय करता है कि सरकार जो व्यय में प्राप्त करना चाहती है उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। जो व्यय करना चाहिए उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोचशीलता होनी चाहिए। जैसे कि आवश्यकता हो उसके अनुसार ही व्यय की मात्रा में मतलब फ्लक्चुएशन, कमी बेसी होते रहना चाहिए। इसे ही हम लोचशीलता के सिद्धांत करते हैं। फिर अगला है कि उत्पादन वृद्धि करनी, उत्पादन में वृद्धि। हमेशा गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप व्यय कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य होता है सरकार की कि जो आप व्यय कर रहे हैं तो व्यय का उद्देश्य जो अफेक्ट है वो हमारी कृषि पर, कृषि की प्रोडक्टिविटी पर पड़ना चाहिए। और कृषि की प्रोडक्टिविटी मतलब उच्च उत्पादन से वृद्धि होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो। और अगर उत्पादन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी। इसलिए गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो सरकार व्यय कर रही है, उसका उद्देश्य लोचशीलता के साथ साथ, इलास्टिसिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन बढ़े, ऐसा गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए। और थर्ड है समान वितरण का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट हमेशा इस बात पर ध्यान रखे, ख्याल रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो व्यय कर रही है वो समान वितरण पड़े, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। क्योंकि देश में समान वितरण की स्थिति होगी तो अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज की स्थापना होगी। इसलिए समाजवादी विचारधारा जो है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर होते। सरकार को भी चाहिए कि देश में समान वितरण की व्यवस्था हो, और ये नहीं कि किसी को अधिक और किसी को
कम मिले और किसी को ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की क्रेडिट है, साख है, वो गिरती है। इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय इस सिद्धांत का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पड़ता है, समाज पर पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए इस नियम के अनुसार सरकार को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि अधिकतम लाभ मिले और सबको लाभ समान मिलना चाहिए। दोस्तों मित्रों, इस बात पर आप बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, वो हर एग्जाम में आता है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत ये पूछ देगा, कैन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमेशा प्रोफेसर फिंडले सिराज जी के जो सिद्धांत है, और फिंडले सिराज के सिद्धांत हमेशा आते रहता है। और इनकी पुस्तक की नाम आ जाएगा, किताब का नाम रहेगा साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इनका पुस्तक है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 के अलावा जो अन्य 3 सिद्धांत है, ये आप देखिएगा। विशेष रूप जो टीजीटी पीजीटी आया है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बहुत ही आसानी से इसको देखिएगा। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी रुक रही है, अभी देखिए सरकारी पीजी कार्य में रहा, और मैं लगातार आप सबको एक लेक्चर देते रहता हूँ, रिप्रेजेंट करते रहता हूँ। तो आप सब इस बात को ध्यान दीजिए। आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मित्रों, इस बात को आप विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा फिर दोबारा आपको लेक्चर अगला जो आएगा वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।